हरे कृष्ण। तो आज का हमारा जपा टॉक का टाइटल है लिफ्ट द सोल बाय चैंटिंग। अब हम भारत में आप किसी को भी पूछ लो, डिफरेंस बिटवीन सोल मतलब आत्मा और शरीर, सब लोग बता देंगे आपको। थोड़ा बहुत सबको ही पता है, थोड़ा बहुत सबको ही पता है। बट आप उनको अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पिछले एक महीने में आपने अपने शरीर के लिए कितनी सारी चीजें खरीदी, कितनी सारी चीजें की, और आत्मा के लिए कितनी सारी चीजें की। तो उनका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उसका शरीर के लिए वो मोबाइल फोन ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, और बाकी सारी चीजें खरीद लेंगे जो जिससे उनको अच्छा लगता है। बट आत्मा के लिए जो क्या करने हैं वो उनको पता नहीं होता है, बहुत सारी चीजें। तो यही हम देखेंगे कि हम ये जब को कैसे हम अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। और बहुत ही बेसिक चीज है, जैसे हम लोग अपने अपने आप को शरीर समझते हैं। मतलब थियोरेटिकली भी हम अगर जानते हैं, बट हम एक्चुअल प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमारे लाइफ में अपनाते नहीं है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर दिस सोल। हम अभी भी अपने आप को एक एक्सटर्नल बॉडी की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जैसे एक बहुत सारे लोग एक जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एक डॉग, एक कुत्ता होता है जो भागती हुई कार के पीछे भागता रहता है। उसको ये लगता है कि ये बड़ा एनिमल है, बड़ा एक जानवर आ रहा है, उसको वो उसके पीछे वो दौड़ रहा है, क्योंकि वो कार को ही एक एनिमल या एक जानवर समझता है। और उसके अंदर उनको कुत्ते को पता नहीं होता है कि वो कार एक्चुअली कुछ नहीं है, कार इज द डेड थिंग, एक निर्जीव है। बट उसमें एक ड्राइवर है जो उनको उसको चला रहा है। सिमिलरली हम लोग भी बॉडी को ही एक अपने आप एक सेल्फ स्वयं मान लेते हैं। ये गलती होती है हमारे, क्योंकि और इसकी इसकी वजह से हम बॉडीली प्लेजर के पीछे जाते हैं, और उसमें हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलता है। उसमें एक जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होता है वो मिलता रहता है हमेशा। तो दिस ये कंफ्यूजन से होता है ना, ये डिससेटिस्फेक्शन, मतलब कोई भी चीज में समाधान ना होना, और सफरिंग के लिए रीजन बनता है। सो बॉडी को जीवित क्या बनाता है? जैसे कोई भी इंसान अगर गिर रहा है तो वो अपने आप को संभालेगा। कोई भी जीवित इंसान अगर गिर रहा है तो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। किसी डेड चीज को, निर्जीव चीज को, किसी पत्थर को आप फेंकोगे तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता। कोई किसी भी तरह से अपने आप को बचा नहीं सकता। तो ये जो इनर फोर्स होता है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस या चेतन आत्मा। तो ये आत्मा, यही मेन डिफरेंस है लिविंग और डेड के बीच में। ठीक है, तो हम लोग अभी आप एआई की लाइफ में जी रहे हैं, और एआई में बहुत सारी चीजें हो रही है, ह्यूमनाइड आने वाले हैं ऐसे आप बोलते हैं। बट उसको भी क्रिएट करने के लिए एक इंसान ही लगता है, वो अपने आप नहीं कर सकते। और उसमें भी बहुत सारी चीजें वो इंसान ही कंट्रोल करते हैं और करते रहेंगे, वो कभी नहीं होगा। तो मैटर एक सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, चेतना अपने आप नहीं आती किसी भी चीज में। उसको एक फोर्स लगता है, एक सोल लगती है जो कॉन्शियसनेस लेके आता है। तो कॉन्शियसनेस इज एन इफेक्ट ऑफ सोल। ठीक है, तो अब ये सोल को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? तो इसको सोल हमें पता है, राइट, जैसे मैंने शुरू में बताया हमें पता तो है। बट हम उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करना चाहिए, ये हम समझते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्लोक आता है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 17वां श्लोक है। शृण्वतां सवकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तुर्य भद्राणि विदुनोति सुनाम। सो इस श्लोक में बताया कि हृदयंतस्थ मतलब भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी है। बट वो जो कॉन्शियसनेस हमारा कवर्ड है, इसलिए हम उसको जान नहीं सकते। तो ये हृदय जो भगवान ही अपने अभद्रानी, यह भद्रानी मतलब अभद्र जो होता है, अभद्र मतलब नॉट, जो खराब चीजें होती है वो क्लींजिंग भगवान ही करते हैं। ठीक, और वो कैसे करते हैं, वो कैसे होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करने से। श्रवण मतलब हियरिंग एंड चैंटिंग। तो हियरिंग मतलब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला इनके बारे में सुनते हैं, और चैंटिंग करते, कीर्तन करते हैं। तब भगवान खुद अपने मतलब खुद ही हमारे हृदय की जो भी अ, गंदगी है उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो ये ही एक तरीका है जो
चैंटिंग से मतलब हम अपने आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आत्मा तो होती है, आत्मा मरती ही नहीं है, बट उसके ऊपर की जो भी गंदगी है उसको हम क्लिनजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, एंजॉय द कोकोनट नॉट द फाइबर। मतलब अपने नारियल देखा होगा, सूखा हुआ नारियल, उसके आजू बाजू में धागे रेशे रेशे होते हैं, तो हम उसको ही नारियल समझना गलती होगी। तो उसके अंदर जो एक्चुअल नारियल है वो कोकोनट है। तो वाइट कर्नेल जो होता है वाइट कलर का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हम वो फाइबर को हम निकालते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद हम उसका रियल नरिशमेंट जो होता है, जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है, वो वाइट कलर का कोकोनट, हम उसको पा सकते हैं। तो वैसे ही सोल इज द रियल एसेंस, और उसको हमें अवेकनिंग अवेकन करना है तो चैंटिंग से होता है और जप से होता है। तो हमारा जो ब्लिसफुल नेचर, मतलब आनंदमय, सतचित आनंद, सोल की कैरेक्टरिस्टिक या सोल के गुणधर्म क्या है? सतचित आनंद। सत्य मतलब हमेशा, हमेशा रहता है, सत्य सनातन होता है, और उसमें हमेशा चित्त मतलब वो नॉलेजेबल होता है, कंप्लीट। और आनंद, आनंद मतलब हमेशा वो ब्लिसफुल स्टेज में होता है। तो ये चैंटिंग से होता है, हमारा जप करने से। अगर आपको इतने दिनों से आप कर रहे हो तो आपको अनुभव आता होगा कि जप करने से हमारा ब्लिसफुल नेचर बाहर आता है, और हम, हमारा माइंड भी, मंत्र, हम मंत्र जप करते हैं तो मन त्रायते इति मंत्र। मन को जो त्रायते, त्रायते मतलब जो बचाता है, जो डिलीवर करता है मन को, वो मंत्र, उसे मंत्र कहते हैं। तो इस जो हम हरे कृष्ण महामंत्र से भी हमारा माइंड जो होता है, हमारा मन जो होता है, वो शांत होता है, फोकस होता है और जॉयफुल होता है। तो इसलिए हमें जब पे ध्यान देना है। तो इसलिए आज का एक्रोनिम है सोल। सो नॉलेज हमें हमारे परंपरा से मिला गया है, तो हमें सिर्फ वो नॉलेज को सिर्फ सीखना नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारी जो वर्ल्डली ड्यूटीज है वो करते हुए हमें उस नॉलेज को, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। और ये चैंटिंग से हम अपनी आत्मा को, अपने सोल को भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे। एक, हम भगवान को, एक परमात्मा, और हम उनके सर्वेंट, हम उनके सेवक, इस तरह से हम उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सोल में एस मतलब स्पिरिट नॉट द बॉडी, हम आत्मा है ये समझना है हमें। और ओ फॉर आउटर एंजॉयमेंट फेल्स, मतलब कितना भी आप एंजॉय करेंगे तो वो हमेशा फेल्योर ही लेके आएगा, परमानेंट हैप्पीनेस कहीं पे नहीं होता है। तो इसलिए हमें अनकवर द जॉय विद इन, जो हमारे आंतरिक सुख है उसको हमें अनकवर करना है। और वो कैसे होगा? लिफ्ट द सोल बाय चैंटिंग। तो हमारी आत्मा को जप करने से हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं या ऊपर लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह से, इसी श्रद्धा के साथ हम जप करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट करके आप जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।